ओम नमो नारायणा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी। आज जानकारी लेके आए हैं मानसिक जाप क्यों करना चाहिए और माला से जप का महत्व। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो साधारण पूजा करते हैं और बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो पूजा के साथ साथ साधनाएं भी करते हैं और बहुत सारे व्यक्ति ऐसे भी हैं जो पूजा के साथ में जप भी करते हैं। अब जप कितने प्रकार का होता है? तो जप 3 तरह का होता है। पहला जप वो होता है जिसे हम बोल के कोई मंत्र पढ़ते हैं या बोल के मंत्रों का जप करते हैं तो उसे वाचक जप करते हैं, जिसमें आवाज़ निकलती है, जैसे ओम नमः शिवाय, ये वाचक जप हो गया। इसी तरह से दूसरा जप होता है जिसे उपांशु जप बोलते हैं, जिसमें होंठ हिलते रहते हैं, थोड़ी सी मुंह से हवा जैसी निकलती रहती है और हल्का सा उच्चारण होता है, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस तरह से करते हैं तो ये उपांशु जप कहलाता है। और मानसिक जप तीसरा होता है, मानसिक जप, जिसमें ना होंठ हिलते हैं ना आवाज़ निकलती है, आज्ञा चक्र पे केंद्रित होके हम मानसिक जप करते हैं। तो जब भी हम बोल के जप करते हैं जिसे वाचक जप बोलते हैं, वाचक जप करने से क्या होता है कि बहुत सारी जो मंत्रों की ऊर्जा होती है वो ब्रह्मांड में चली जाती है या एटमॉस्फेयर में चली जाती है, वातावरण में चली जाती है। और जब हम उपांशु जप करते हैं तो उसमें भी कुछ ऊर्जा, जो मंत्रों की ऊर्जा होती है, वो भी बाहर निकल जाती है या आपके अंदर पूरी ऊर्जा समाहित नहीं हो पाती है। इसी तरह से जो हमारा मानसिक जाप होता है, अगर हम मानसिक जाप करते हैं तो मानसिक जप का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इसकी जो भी ऊर्जा होती है वो सारी ऊर्जा आपके अंदर ही समाहित होती है। जब आप आज्ञा चक्र पे केंद्रित होकर, जहाँ पे महिलाएं बिंदी लगाती हैं उसे आज्ञा चक्र बोलते हैं, वहाँ पे केंद्र मान के आप वहाँ पे ध्यान लगाकर किसी भी मंत्र का जप करते हैं तो मंत्रों की ऊर्जा एक केंद्रित होकर पूरे शरीर में फैलती है। तो जब भी आप मानसिक जप करते हैं तो इसका प्रभाव ये होता है कि उस मंत्र की पूरी ऊर्जा आपके शरीर में समाहित होती है और जब आप केंद्रित होकर आज्ञा चक्र पे मंत्रों को जप करते हैं तो वो कुंडलिनी शक्ति पे भी अपना असर डालता है। आपकी जो कुंडलिनी शक्ति होती है, जो मंत्रों से जुड़े हुए जो आपकी कुंडली होती है, जो मंत्रों से जुड़े हुए जो 7 चक्र होते हैं, वो धीरे धीरे एक्टिव होने लगते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मंत्र जप करते करते आंसू निकल आते हैं या मंत्र जप करते करते जम्हाई आ जाती है, तो वो आपका शुद्धिकरण हो रहा होता है, आपके इंटरनल जो चीज़ होती है उसका शुद्धिकरण हो रहा होता है, आप अंदर से पवित्र हो रहे होते हैं। तो इस तरह आंखों में अगर आंसू आ जाते हैं या आपको उबासी आती है तो आप ये समझ लीजिएगा कि आपका अंदर से अंतःकरण से शुद्धिकरण हो रहा है। तो मानसिक जाप ही हमें करना चाहिए। मानसिक जाप का ये फ़ायदा होता है। और मानसिक जाप ऐसा होता है जब आप लगातार मानसिक जप करते हैं तो मानसिक जप वो अपने आप ही आपके दिमाग में चलता रहता है। आप दिनचर्या करते रहते हैं फिर भी वो मानसिक जप चलता रहता है। मानसिक जप इसलिए किया जाता है। और दूसरी, जैसे आप छोटे में जब आप साइकिल चलाना सीखते थे तो साइकिल चलाई होगी आपने, आप सभी ने चलाई होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, जब भी साइकिल चलाना सीखते थे तो हमारा पूरा ध्यान या तो पैडल पे रहता था या फिर हैंडल पे रहता था। तो जब लेकिन धीरे धीरे करके आप साइकिल चलाना सीख जाते हैं तो आप बातें भी करते रहते हैं और साइकिल अपने आप ही चलती रहती है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि वो चीज़ें आपके दिमाग में चलने लगती हैं और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको एक्सेप्ट कर लेता है। उसी तरह से आप जब मानसिक जाप करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेता है और आपके अंदर मानसिक जाप लगातार चलता रहता है, जिसका प्रभाव आपके शरीर में बना रहता है। और इसका प्रभाव जब मानसिक जप करते हैं तो जब ऊर्जा केंद्रित होती है और पूरे शरीर में फैलती है तो इससे आपके ऑरे में भी अंतर आता है। आपका ऑरा बहुत मजबूत हो जाता है, बहुत ऊर्जावान हो जाता है। अब बात आती है कि हम माला से जप क्यों करते हैं, माला से जप का महत्व क्यों है। तो माला से हम इसलिए जप करते हैं, आप जप ऐसे भी कर सकते हैं। और एक बात और बताना चाहते हैं, जैसे कुछ महिलाएं हैं जिनको मासिक धर्म हो जाता है मंत्र जप या साधना में, तो अगर वो मानसिक जप करती हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पूजा पाठ नहीं कर पा रहे लेकिन आप मानसिक जप कर सकते हैं। और माला से हम जप क्यों करते हैं या माला से जप का क्या महत्व होता है। एक सवाल ये भी होता है कि माला से ही क्यों जप करते हैं। भाई हम गिनती से भी कर सकते हैं, कहीं निशान लगा के भी कर सकते हैं। तो माला से जप करने का सबसे बड़ा महत्व ये होता है, एक तो हमारा ध्यान जो है वो केंद्रित रहता है।
दूसरा, जब भी हम मंत्रों का जप करते हैं तो मंत्रों की जो ऊर्जा होती है, जो मंत्रों की जो शक्ति होती है, वो धीरे धीरे करके माले के मनके में समाहित होती रहती है। जैसे जैसे आप मंत्र पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उसमें ऊर्जा समाहित होती रहती है। इसीलिए जब भी माला से जप कर लेते हैं तो माला को कहीं रखते नहीं, स्वयं धारण कर लेते हैं कुछ समय के लिए, जिससे उसकी जो पूरी ऊर्जा होती है या पूरी जो शक्ति होती है मंत्र की, वो आप में समाहित हो जाती है और आपके शरीर में वो चली जाती है और केंद्रित हो जाती है, जिससे आपके शरीर में जो शक्ति का वास होता है वो हो जाता है। आपकी ऊर्जा वेस्ट नहीं होती है मंत्र की, इसलिए माला से जप करते हैं। तो ये हो गया माला से जप करने का महत्व। आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो के कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।